नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, हमारे जीवन में हम सभी के जीवन में ऐसा तो नहीं होता है कि कभी कोई बात ना आए, कोई समस्या ना आए। हम सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती है, ऐसी समस्या आ जाती है और हम सभी क्या करते हैं, उसके बारे में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हाँ, अब हम इस प्रॉब्लम से निकलें कैसे। तो जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही टाइम पर क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि हम सभी क्या करते हैं कि जब कभी भी हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो हम घबरा जाते हैं और घबरा कर क्या करते हैं, उसके बारे में निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे, इतनी बड़ी समस्या मेरे ही जीवन में आई, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, अब मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे लिए तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत करके उसके बारे में सोचेंगे तो वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। देखिए, जिस तरह अगर एक गिलास में गंदगी मिली हुई है पानी में और अगर हम उसको 2 मिनट के लिए ही शांत रख देते हैं तो क्या होता है, सारी गंदगी तली में जाकर के बैठ जाती है और आपको ऊपर साफ पानी मिलता है। ठीक वैसे ही जब हमारे जीवन में भी कोई भी समस्या आती है तो हमें किस तरह से उसका सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं, और वो भी कैसे, अपने मन को शांत करके। तो चलिए, इसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ ताकि आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आएगा कि जब हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो अब हम उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढें। देखिए, बहुत समय पहले की बात थी। एक किसान था, वो अपने हाथ में एक घड़ी पहनता था। वो बहुत ज्यादा पैसों की तो नहीं थी, पर वो बहुत ही इमोशनल उससे जुड़ा हुआ था। और जब वो घड़ी पहने हुए था, एक दिन की बात है, उसकी घड़ी गुम गई, कहीं खो गई। अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि वो काफी टाइम से अपनी घड़ी को बहुत ही अच्छे से रखता था और उससे वो इमोशनली जुड़ा था। लेकिन अब जब उसकी घड़ी खो गई तो उसने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन जब बहुत कोशिश के बाद भी उसको घड़ी नहीं मिली तो वो परेशान हो गया। उसे लगा कि अब मुझे वो घड़ी नहीं मिलने वाली है। तभी क्या हुआ, उसके घर में जो बच्चे थे उसे लगा कि शायद मैं एक एक जगह पर जाकर नहीं ढूंढ सकता हूँ, इसके लिए इन बच्चों को काम पर लगाता हूँ। और उसने सारे बच्चों को बुलाया और बोला कि बच्चों जाओ, अगर जो भी मुझे मेरी घड़ी ढूंढ कर देगा तो मैं उसको 100 रुपए इनाम में दूंगा। तो सारे बच्चे ये सुनकर खुश हो गए और उन्होंने क्या किया, घड़ी ढूंढने की शुरुआत कर दी। उन्होंने बारी बारी से सारे कमरों में ढूंढा, लेकिन क्या हुआ, लास्ट में वो घड़ी नहीं मिली। अब वो किसान और परेशान हो गया, उसे लगा कि अब तो मुझे घड़ी मिलने ही नहीं वाली है। तभी एक लड़का बोला कि अगर आप बोलें तो मैं अकेले, लेकिन मैं उसको अकेले ढूंढना चाहता हूँ। अगर आप बोलें तो मैं अकेले जाकर उस घड़ी को एक बार फिर से ढूंढना चाहता हूँ। तो उस किसान को तो अपनी घड़ी चाहिए थी। उसे क्या, वो बोला, ओ ठीक है, जाओ आप और जाओ और ढूंढ कर लाओ मेरी घड़ी। वो लड़का बारी बारी से एक एक कमरे में गया और जो लास्ट में जहाँ किसान रहता था, जहाँ वो सोता था, वो उस वाले कमरे में भी गया। और कमरे से जब बाहर निकला तो उसके हाथ में वो घड़ी थी। जब किसान ने उसके हाथ में वो घड़ी देखी तो वो चौंक गया और चौंकने के साथ साथ खुश भी था क्योंकि जो उसे घड़ी चाहिए थी वो उसको मिल गई। जब उसके हाथ में उसकी घड़ी आ गई तो उसने उस बच्चे से कहा कि बेटा, जब हम सभी ने इतना उसको ढूंढा पर वो घड़ी नहीं मिली, पर तुम्हें कैसे वो घड़ी मिल गई? तब उस बच्चे ने कहा कि बाबा, मैं जब एक एक कमरे में जा रहा था तो मैं बिल्कुल ही शांत होकर के एक जगह पर बैठ जा रहा था और हम सभी को पता है कि घड़ी की आवाज टिक 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 करती है। तो उसने क्या करा, हर कमरे में वो गया और शांत होकर एकदम उसने जब घड़ी की आवाज सुनी तो उसे किसी भी कमरे में घड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन जब वो उस किसान के सोने वाले कमरे में गया तो वहां वो जब बिल्कुल ही शांत होकर बैठा तो उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी। फिर उसने ये नोटिस किया कि किस जगह से आवाज आ रही है और जहां उसे आवाज सुनाई दी और उसने वहां पर जाकर के घड़ी ढूंढ ली। तो जानते हैं, उस कमरे की शांति जो थी उसने घड़ी को ढूंढने में मदद की।
ठीक वैसे ही जब भी हमारे सामने कोई भी बात आती है, कोई भी डिसीजन जहां हमें लेना होता है, या किसी भी मामले में किसी भी चीज में हमें डिसीजन लेना है, तो हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए शांत बैठना है और उस टॉपिक को, उस बात को फोकस करना है, ना कि घबराना है, बल्कि हमें ये सोचना है कि अब हम इसके लिए कौन सा रास्ता चुने जिससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल आए और हमारे लिए ये बात भी सहज हो जाए। तो आप सबने समझा होगा कि अगर हम अपने मन को किसी भी परिस्थिति में शांत रखते हैं, मौन रखते हैं, तो क्या होता है, हम किसी भी बात के लिए एकाग्र हो पाते हैं। और जब हम एकाग्र हो पाते हैं तो हम हर एक बात में सफल भी हो सकते हैं और अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी भी बना सकते हैं। तो मौन का क्या फायदा है और हम अपने जीवन में और अपने मन को शांत और मौन रखकर किन किन परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से भी निकल सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा सरल बना सकते हैं। तो आप सभी को समझ आया होगा और आप सब भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जब आपके जीवन में कभी कोई परिस्थिति आती है तो आप क्या करते हैं, मौन रहते हैं या घबरा जाते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप घबराते थे तो अब घबराना बंद कर दीजिए। जब भी कभी आपके जीवन में परिस्थिति आती है कोई भी, तो मौन रहकर उसका सॉल्यूशन ढूंढिए और हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालिए ताकि आप अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कोई भी बात हो उसका सॉल्यूशन, उसका डिसीजन उस समय ही लें। तब आपको सही डिसीजन आप खुद ही ले पाएंगे। तो फिर चलते हैं, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा एंड लाइक भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।